प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 महात्मा का वरदान। इस पाठ को हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। एक महात्मा रहते हैं जिन्हें बहुत शक्तियाँ प्राप्त रहती है। एक दिन एक चूहा दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है कि बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, आप मुझे बचा लो। महात्मा जी चूहे को बिल्ली बना देते हैं। अब वह बिल्ली एक दिन कुत्ते से डर के कांपते हुए महात्मा जी के पास आती है। महात्मा जी उसको देखकर उसे कुत्ता बना देते हैं। वह कुत्ता एक दिन महात्मा जी को आके शेर के बारे में बताता है कि शेर कितना भयंकर है, और महात्मा जी से प्रार्थना करता है कि आप मुझे शेर बना दीजिए तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा और मैं अच्छे से जी सकूंगा। महात्मा जी को उस पर दया आती है और वह उसे शेर बना देते हैं। शेर बनते ही वह शेर महात्मा जी पर झपटता है। महात्मा जी तुरंत उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि किसी भी मूर्ख को कभी शक्ति नहीं देना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न के उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, साधु अपने आश्रम में क्या कर रहा था? उत्तर है, साधु अपने आश्रम में पूजा पाठ कर रहा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, साधु के पास चूहा क्यों आया? इस प्रश्न का उत्तर है, साधु के पास चूहा अपनी जान बचाने के लिए आया। तीसरा प्रश्न है, साधु ने चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है, साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है, चूहे ने शेर बनते ही क्या किया? इसका उत्तर है, चूहे ने शेर बनते ही साधु पर हमला कर दिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला खाली स्थान है, इसमें महाराज खाली स्थान में पूजा पाठ कर रहे थे। इसमें क्या आ गया? महाराज आश्रम आएगा। आ श्र और म। महाराज आश्रम में पूजा पाठ कर रहे थे। दूसरा है, बिल्ली मेरी खाली स्थान लेने के लिए घूम रही है। यहाँ क्या आ गया? बिल्ली मेरी जान, जब में आ की मात्रा जान, जान। बिल्ली मेरी जान लेने के लिए घूम रही है। तीसरा खाली स्थान है, मेरा जीवन खाली स्थान हो जाएगा। मेरा जीवन आसान हो जाएगा। आ समय आ की मात्रा सा, न, आसान हो जाएगा। चौथा है, उन्होंने खाली स्थान की आवाज सुनी। उन्होंने दहाड़ने की। द हमें आ की मात्रा हा, अड़, न में ए की मात्रा ने। उन्होंने दहाड़ने की आवाज सुनी। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, किसने किससे कहे है लिखो। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ये वाक्य किसने किससे कहे हैं हमें लिखना है। पहला नंबर है, महाराज मुझे बचा लो। किसने किससे कहे हैं? उत्तर है, चूहे ने साधु से कहा। दूसरा है, तुम्हें बिल्ली से डर नहीं लगेगा। उत्तर है, साधु ने
चूहे से कहा। जब चूहा डरता हुआ आया साधु के पास तो साधु ने उसे बिल्ली बना दिया और कहा कि तुम्हें बिल्ली से अब डर नहीं लगेगा। तीसरा है, यदि आप मुझे कुत्ता बना दे। किसने कहा? बिल्ली ने। उत्तर है, बिल्ली ने साधु से कहा। ठीक है। चौथा नंबर है, मेरा जीवन आसान हो जाएगा। किसने किससे कहा? उत्तर है, बिल्ली ने साधु से कहा। पांचवा नंबर है, वह मुझे कभी डरा नहीं पाएगा। उत्तर है, कुत्ते ने साधु से कहा। छठवां नंबर है, कभी भी किसी मूर्ख को शक्ति नहीं सौंपनी चाहिए। उत्तर है, साधु ने चूहे से कहा। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है, सत्य या असत्य लिखो। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनके आगे हमें लिखना है यह वाक्य सही है या गलत, सत्य है या असत्य। पहला है, साधु के पास एक शक्ति थी। यह वाक्य सही है, साधु के पास एक शक्ति थी, यह सत्य लिखेंगे। दूसरा है, चूहे को अंत में अपना वही रूप मिला। यह भी सत्य है, अंत में चूहा शेर से फिर चूहा ही बन गया। यह वाक्य भी सही है, यहाँ सत्य लिखेंगे। तीसरा है, चूहा सबसे पहले गधा बना। यह वाक्य असत्य है, यहाँ हम असत्य लिखेंगे। चौथा है, मूर्ख व्यक्ति को शक्ति देनी चाहिए। सत्य असत्य? असत्य, मूर्ख व्यक्ति को शक्ति नहीं देनी चाहिए। इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे असत्य। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। यह हमारे हिंदी पुस्तक का सबसे लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम अगली कक्षा से फिर रिवीजन करते हुए आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।